तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जोंग्योक को प्लेजर पैलेस से और मर्चेंट पैलेस से मिलने की रिक्वेस्ट आती है, जो सुनकर जोंग्योक सोचता है कि फाइनली उन लोगों का रिक्वेस्ट आ ही गया। तो यहीं पे हमारा पिछला एपिसोड खत्म हो गया था। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें सन पैलेस के साउदर्न गेट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक तरफ मर्चेंट पैलेस वाले होते हैं तो वहीं पे दूसरी तरफ प्लेजर पैलेस वाले होते हैं। वहीं पे प्लेजर पैलेस वाले मर्चेंट पैलेस वालों से कह रहे होते हैं कि आखिरकार मर्चेंट पैलेस की स्क्वाड यहाँ पे क्या कर रही है, क्या वो लोग यहाँ पर कोई मुसीबत खड़ा करने के लिए आए हैं। जो सुनकर वही मोटा बंदा जिसे जोंग्योक ने एक बार होटल के अंदर पीटा हुआ होता है, वो प्लेजर पैलेस वालों से कहता है कि मर्चेंट पैलेस यहाँ पर कुछ भी करे उससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं ये देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज हूँ कि तुम लोग भी यहीं पे हो। तभी हमें प्लेजर पैलेस की यंग लीडर के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम जी हामी होता है। जिसके बाद हामी उस मोटे बंदे से कहती है कि हम तो यहाँ पर यंग लीडर को अपने साथ ले जाने के लिए आए हैं, तो तुम लोगों को यहाँ से वापस लौट जाना चाहिए। जो सुनने के बाद वो मोटा बंदा कहता है कि तुम्हें क्या लगता है हमारे होते हुए तुम यंग लीडर को अपने साथ यहाँ से लेके जा सकती हो क्या। और वो दोनों ऐसे ही लगातार एक दूसरे की बुराई करते हुए एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं और बिल्कुल कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रहे होते हैं। लेकिन तभी उन लोगों को दरवाजा खुलने की आवाज आती है। जो सुनकर जब वो लोग उस तरफ देखते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पर यू और यूल टेस्योक होते हैं, जिन्हें देखते ही वो दोनों उनसे पूछते हैं कि आखिरकार यंग लीडर कहाँ पे है। लेकिन तभी यंग लीडर उन दोनों के पीछे से निकलता है और उन दोनों से पूछता है कि आखिरकार तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। जो सुनकर वो दोनों ही बताते हैं कि यंग लीडर हम यहाँ पर आपको अपने अपने पैलेस के अंदर इनवाइट करने के लिए आए हैं। जो सुनकर जोंग्योक सोचता है तो अच्छा यही दोनों मर्चेंट पैलेस और प्लेजर पैलेस से यहाँ पर आए हैं। जिसके बाद जोंग्योक उन दोनों से कहता है कि क्या तुम दोनों के अंदर इतनी भी मेहनत नहीं है कि अगर तुम दोनों अपने से हायर पोजीशन वाले से मिलते हो तो उन्हें कैसे रिस्पेक्ट दी जाती है। जो सुनते ही मर्चेंट पैलेस जल्दी ही यंग लीडर के सामने झुक जाता है और यंग लीडर को रिस्पेक्ट देते हुए कहता है कि यंग लीडर हमें माफ कीजिएगा। जो देखने के बाद प्लेजर पैलेस भी जोंग्योक को अपने अंदाज में ग्रीट करता है। जिसके बाद यू हामी से पूछता है कि हामी क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आई हो। जो सुनकर हामी उसे कहती है कि मेरा तुमसे कोई भी लेना देना नहीं है, तो चुपचाप शांति से खड़े रहो। जिसके बाद वो काफी ज्यादा स्वीट होते हुए यंग लीडर से कहती है यंग लीडर आपसे मिलकर मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। वहीं पे यू उसकी बेइज्जती करते हुए कहता है कि तुम्हें यहाँ पर इतनी ज्यादा एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, सीधे मुद्दे पे आओ। वो मोटा बंदा भी कहता है कि हाँ यहाँ पर सभी लोगों को पता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो, तो सीधे काम की बात करो। और ऐसे ही उन तीनों के बीच में फिर से बहस स्टार्ट हो जाती है। वहीं पे हम जोंग्योक को देखते हैं जो कि उन्हें काफी ज्यादा गौर से देख रहा होता है। तभी उन लोगों को देखते हुए जोंग्योक को एक फ्लैशबैक आता है, जहाँ पे वो कुछ लोगों को याद करते हुए सोचता है कि आखिरकार वो लोग अभी क्या कर रहे होंगे और कैसे होंगे। जो याद करने के बाद जोंग्योक वहाँ से मुड़ जाता है और अपने कमरे की तरफ जाते हुए यूल टेस्योक से कहता है कि उन लोगों को मेरे कमरे के अंदर लेके आओ। जिसके बाद हम जोंग्योक के घर का सीन देखते हैं। उसी के बाद हम जोंग्योक को उसके कमरे के अंदर बैठा हुआ देखते हैं। वहीं पे उसके बाजू में यूल टेस्योक खड़ा होता है। जिसके बाद यू हामी से कहता है कि पहले तुम अंदर जाओ। जो सुनकर हामी अंदर आते हुए कहती है कि मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं किया था कि यंग लीडर इतने ज्यादा अच्छे होंगे कि वो मर्चेंट पैलेस से पहले प्लेजर पैलेस वालों को अंदर आने की इजाजत देंगे। जो सुनकर जोंग्योक उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर इस तरह से नाटक करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हें यहाँ पर जो कहना है शांति से कहो और यहाँ से दफा हो जाओ। जोंग्योक की ऐसी बातों को सुनकर हामी काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है। वो सोच रही होती है कि मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं किया था कि यंग लीडर इतने ज्यादा चेंज हो जाएंगे और अब तो ये पहले से और भी ज्यादा मेच्योर लग रहे हैं। मेरा इंटरेस्ट तो इनके अंदर और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। जो सोचने के बाद हामी जोंग्योक के करीब जाते हुए कहती है कि देखने से लगता है कि यंग लीडर को इधर उधर की बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो चलिए मैं सीधे मुद्दे पे आती हूँ। जो कहते हुए वो जोंग्योक के करीब जा रही होती है, तभी यूल टेस्योक उसके सामने आते हुए कहता है कि तुम्हें पीछे रह के यंग लीडर से बात ही करनी चाहिए। जो सुनकर हामी जोंग्योक से कहती है कि यंग लीडर आखिरकार ये कौन है, आज से पहले तो मैंने इसके बारे में कभी भी नहीं सुना, क्या आपने इसे नया रिक्रूट किया है। जो सुनकर जोंग्योक उसे बताता है कि ये मेरा बॉडीगार्ड है। जो सुनने के बाद हामी जोंग्योक से कहती है कि अगर ऐसी बात थी तो आपको मुझे पहले बताना चाहिए था ना, मैं इसके लिए यहाँ पर कुछ लड़कियों को लेके आती जो कि इन्हें काफी ज्यादा सेटिस्फाई कर देती। वहीं पे उसकी बातों को सुनकर जोंग्योक सोच रहा होता है कि आखिरकार ये यहाँ पर कर क्या रही है, ये अपने असली काम को छोड़कर यहाँ पे फालतू की बकवास कर रही है बस। जो सोचने के बाद जोंग्योक यूल टेस्योक से माइंड टू माइंड कहता है कि उसे आने दो, उसे रोकना मत। जो सुनकर यूल टेस्योक भी कहता है कि ठीक है सर। जिसके बाद यूल टेस्योक उसके रास्ते से हट जाता है। जो देखकर हामी उसे कहती है कि सच में तुम काफी ज्यादा समझदार हो, तुम्हें पता है कि आखिरकार कहाँ पर पीछे हट जाना चाहिए। जिसके बाद हामी जोंग्योक के करीब जाकर उसके गालों को टच कर उसे सेड्यूस करने की कोशिश करने लगती है। जो देखकर जोंग्योक काफी ज्यादा भड़क जाता है। वो उसके हाथ को पकड़कर अपने पास खींच लेता है और काफी ज्यादा गुस्से में हामी से कहता है कि अगर तुमने दोबारा ऐसा करने की कोशिश की तो मैं बिना किसी हेजिटेशन के तुम्हें यहीं पर खत्म कर दूंगा। जो सुनकर हामी जल्दी से जोंग्योक से दूर हो जाती है और उसके बाद जोंग्योक से कहती है
कि यंग लीडर आपको नहीं लगता है कि आप मेरे ऊपर कुछ ज्यादा ही हार्श हो रहे हैं? मैं तो बस यहाँ पर आपको अपने प्लेजर पैलेस के अंदर इनवाइट करने के लिए आई हूँ। अगर आप मेरे प्लेजर पैलेस के अंदर आते हैं तो हम लोग आपका बाहें खोलकर स्वागत करेंगे। जो सुनकर जोंग्यो कहता है कि आखिरकार मैं ऐसा क्यों करूँ, मैं तुम्हारे प्लेजर पैलेस के अंदर क्यों आऊँ। जो सुनकर हामी काफी ज्यादा क्रीपी तरीके से फेस बनाते हुए कहती है क्योंकि आपके पास कोई और रास्ता नहीं है। अगर आप अपने यंग लीडर की पोजीशन बनाए रखना चाहते हैं तो आपको ऐसा करना ही होगा, वरना क्या पता आपके साथ कल को क्या हो जाए। उसकी बातों को सुनकर वहाँ पे यूल टेसो काफी ज्यादा भड़क चुका होता है। वो टेलीपैथी की मदद से जोंग्यो से कहता है यंग लीडर बस आप मुझे एक बार ऑर्डर दीजिए, मैं इसे यहीं पे खत्म कर देता हूँ। जो सुनकर जोंग्यो उसे कहता है कि ठीक है, तुम इसे कुछ मैनर जरूर सिखा सकते हो। जो सुनने के बाद यूल टेसो हामी से पीछे से कहता है कि तुम बस एक पैलेस लीडर हो, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यंग लीडर से इस तरह से बातें करने की। जो सुनने के बाद हामी काफी ज्यादा भड़क चुकी होती है। वो यूल टेसो से कहती है कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बातें करने की, तुम्हें पता नहीं है कि आखिरकार मैं कौन हूँ। यूल टेसो कहता है कि मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम कौन हो, लेकिन तुम ये मत भूलो कि तुम लोग हो जो कि यहाँ पर यंग लीडर से मिलने के लिए आए हो। लेकिन तुम्हें देखकर तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है कि तुम यहाँ पर यंग लीडर से मिलने के लिए आई हो। मुझे तो लगता है कि तुम बस यहाँ पर अपनी बॉडी को बेचने के लिए आई हो। जो सुनकर हम देखते हैं कि हामी काफी ज्यादा भड़क चुकी होती है। वो अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेती है और यूल टेसो के ऊपर अटैक करते हुए कहती है कि बस तुम्हारा बहुत हो गया, मैं अभी तक बस यंग लीडर की वजह से यहाँ पर खामोश थी, लेकिन तुमने अपनी लाइन को क्रॉस कर दिया है, तो अब तुम्हें मेरी स्वॉर्ड से मरना होगा। जो देखकर हम देखते हैं कि यूल टेसो जोंग्यो की तरफ देखता है। जोंग्यो उससे कहता है कि तुम जो चाहो उसके साथ कर सकते हो, बस उसे जान से मत मारना। जो सुनने के बाद हम देखते हैं कि यूल टेसो अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलता है और जैसे ही हामी की स्वॉर्ड यूल टेसो के गले के ऊपर टकराती है तो यूल टेसो अपनी पावर को रिलीज करता है और उसके अगले ही पल हम देखते हैं कि हामी की स्वॉर्ड टूट के नीचे गिर जाती है। जिसके बाद हम हामी को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा जख्मी होकर जमीन के ऊपर गिरी हुई होती है और हामी काफी ज्यादा सरप्राइज होते हुए कह रही होती है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैंने तुम्हारे गले के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक किया था, लेकिन तुम अभी तक बिल्कुल सही सलामत कैसे हो। वहीं पे ये देखने के बाद जोंग्यो सोच रहा होता है कि सच में यूल टेसो तो काफी ज्यादा ताकतवर है, उसने बिना कुछ किए बस अपने ब्लड लस्ट की मदद से ही हामी को हरा दिया। लेकिन आगे चल के ये ब्लड लस्ट यूल टेसो को भी प्रॉब्लम दे सकता है, लेकिन अगर वो अपने से स्ट्रॉन्गर अपोनेंट से लड़ता है तो ये ब्लड लस्ट उसे काफी ज्यादा एडवांटेज देगा। लेकिन इसकी यही दिक्कत है कि यूल टेसो इसे लगातार इस्तेमाल नहीं कर सकता है। वहीं पे हम हामी को देखते हैं जिसकी हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी होती है। जिसके बाद वो यूल टेसो से कहती है कि तुम्हारी फिजिक काफी ज्यादा अच्छी है और तुम काफी ज्यादा ताकतवर, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम यंग लीडर के छुपे हुए वेपन हो सकते हो। तभी जोंग्यो को उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है कि क्या ये सभी चीजें प्लेजर पैलेस की तरफ से की गई है। जो सुनकर हामी हैरान होते हुए कहती है कि आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो। लेकिन तभी जोंग्यो उसकी टूटी हुई स्वॉर्ड को उठाते हुए कहता है कि आखिरकार उन लोगों की हिम्मत कैसी हुई किसी ऐसी लड़की को भेजने की जिसको सही से स्वॉर्ड चलाना भी नहीं आता है। सच में उन्होंने मुझे काफी ज्यादा निराश किया है। जो सुनकर हामी जैसे ही जोंग्यो को कुछ कहने जा रही होती है, लेकिन तभी जोंग्यो एक झटके में उसके पास पहुंच जाता है और उसके फेस को पकड़ते हुए कहता है तुमने जो अभी किया है आखिरकार उसके लिए मुझे तुमसे कैसे डील करनी चाहिए। जो सुनकर हामी कहती है कि आखिरकार तुम मेरे साथ क्या करने की सोच रहे हो। जो सुनकर जोंग्यो काफी ज्यादा कोल्ड आई के साथ कहता है कि तुमने डिमंड कर्ल के यंग लीडर के खिलाफ जाने की कोशिश की है, तो क्या मुझे तुम्हारे सर को काट कर प्लेजर पैलेस के बाहर लटका देना चाहिए। जो कहते हुए जोंग्यो उसे धक्का देकर जमीन के ऊपर गिरा देता है और उसके बाद वहाँ से मुड़कर जाते हुए कहता है छोड़ो जाने दो, मुझे तुम्हारे से बेकार इंसान के ऊपर समय वेस्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, तुम ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि अगर तुम दूसरी बार ऐसी गलती करती हो तो मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा। अगर तुमने दूसरी बार फिर से ऐसी गलती की तो मैं तुम्हें ऐसी मौत दूंगा जिसके बारे में तुम कल्पना भी नहीं कर सकती हो। और हाँ, तुम जाओ और प्लेजर पैलेस के मास्टर से कहो कि अगली बार मुझसे मिलने के लिए खुद आए, ना कि तुम्हारे से किसी को भेजे। जो सुनकर हामी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो जोंग्यो से कहती है कि तुमने आज जिस तरह मुझे ट्रीट किया है तुम उसके लिए काफी ज्यादा पछताने वाले हो। जोंग्यो कहता है कि क्या तुम सच में अपने इस बेकार से स्किल के साथ मुझे चोट पहुंचाने के बारे में सोच रहे हो। अगर ऐसा सोच रहे हो तो अपने दिमाग से ये ख्याल को निकाल दो। तुम अपनी इस बेकार से स्किल के साथ कभी मुझे छू तक नहीं पाओगे, तो चलो अब यहाँ से दफा हो जाओ। जो सुनने के बाद हमें चुपचाप वहाँ से चली जाती है और यहीं पे ये वीडियो खत्म हो जाता है। वीडियो खत्म करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि वीडियो आने में लेट इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरे इधर काफी ज्यादा भारी बारिश हो रही है, दिन रात बारिश हो रही है, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। लेकिन आप लोग 2-3 दिन कोऑपरेट कीजिए, उसके बाद मैं लगातार 2 वीडियो दिन की अपलोड करने लगूंगा। इसलिए जितना हो सके मुझे सपोर्ट कीजिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय।